इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग और टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन एंड प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, मतलब कि किसी पर्सन को, किसी एनिमल को, प्लेस को या थिंग्स को पॉइंट आउट करता है, मतलब हाईलाइट करता है, या किसी चीज़ के नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। हमने बताया इंडिकेट करके पॉइंट आउट किया कि हमें वह लड़का पसंद नहीं है ना। और ही गेव 6 रुपीज़, ये नंबर बता रहा है ना, क्वांटिटी। और दीपक इज़ अ वाइज बॉय, तो दीपक के बारे में पॉइंट आउट कर रहा है कि दीपक लड़का तो है लेकिन कैसा है, बुद्धिमान है। ही हैज़ अ ब्लैक डॉग, मतलब उसके पास तो डॉग है लेकिन पॉइंट आउट क्या किया, किस कलर का है, ब्लैक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे 6 वाइज, मतलब किसी चीज़ के बारे में जो हम पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जैसा कि नाम से ही है कि ये हमें उसके क्वालिटी के बारे में बताएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो ऑनेस्ट है, या कोई है तो ओल्ड है, ठीक है, कनिंग, फॉक्स, बिग सिटी, ब्लैक, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताया। जैसे कि दिल्ली है तो बिग सिटी, कार है तो ब्लैक है, मैन है तो ओल्ड है, मैन है ऑनेस्ट है। तो जो हम किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करके किसी व्यक्ति या किसी जगह के बारे में हाईलाइट करके उसकी क्वालिटी बताते हैं तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज़ मीन, मतलब कि कितना है, क्वांटिटी बता रहा है। यू हैव नो सेंस, वहाँ बिल्कुल भी सेंस नहीं है। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा बुद्धिमान है। ऑल हिज वेल्थ, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, मच पेशेंस, सफिशिएंट मिल्क। देखिए, क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट ना कर सकें लेकिन फिर भी वो काउंटेबल, मतलब जो काउंटेबल ना हो। जैसे कि हम सेंस को किसी के काउंट नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो हमें फील करके ही हम उसको एहसास कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी है। जैसे इंटेलिजेंस को हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो क्या राइस को काउंट कर सकते हैं, शुगर को कर सकते हैं, नहीं। तो मतलब क्वांटिटी का मतलब ऐसे मात्रा या ऐसा मतलब परिमाण कह सकते हैं कि जिसको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ये काउंटेबल होता है। जैसे कि 4 स्टूडेंट्स, 3 फ्रेंड्स, ऑल द मैंगोज आर सो, मतलब एक मान लीजिए एक रहा होगा कोई भी चीज़ में बहुत सारे मैंगोज होंगे तो वो बता सकते हो कि मैंगोज को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। एनी मैन कैन डू इट, मतलब कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताता है जिसको हम ईज़िली काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो बताता है उसे हम ईज़िली काउंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एहसास कर सकते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी को, किसी के इंटेलिजेंस को, किसी के सेंस को। ठीक है, आप एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके नेबर के पास या आपके किसी भी जानने वाले के पास कितना पैसा है। ठीक है, आप यही कह सकते हो उसने अपना सारा पैसा खो दिया, तो आप तो नहीं जान सकते, बस बता सकते हैं कि हाँ वो बहुत रिच है। ठीक है, तो आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आई हैड सच थिंग्स, दीज मैंगोज आर सो, दोज रॉस्कल्स मस्ट बी पनिश, आई एम स्ट्रॉन्गर दैन यू, डैट, मतलब कि दीज, दैट, दीज, दिस, दैट, दोज, दिस, ये है ना, दैन, सच, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है पॉइंटिंग आउट करना, किसी भी चीज़ों को पॉइंटिंग आउट करना। जैसे कि दीज मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज रखे हों लेकिन हम सिर्फ कुछ ही मैंगोज को हाईलाइट करें तो दीज मैंगोज। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेइंग, नाइदर बॉय इज लाइकली टू पास, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, एवरी मैन एदर पेन। In this sentence, so the person or things are taken one at time. These are called distributive. Distributive जो adjective होता है indicates everything or person taken separately, मतलब कि सभी चीज़ों को separately
लेता है। जैसे कि बॉयज़ तो बहुत सारे थे, तो ईच ऑफ द, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बॉयज़ हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्लेइंग, सभी बच्चे, सभी लड़के क्लास के खेल रहे हैं। ठीक है, हम एक ही बार में सारे व्यक्ति को ले लेते हैं, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि देखिए नेदर बॉय है, यहाँ पे ईच ऑफ बॉयज़ था, लेकिन फिर भी ईच लगा, क्योंकि ईच हमारा जो है वो सिंगुलर में आ जाता है। ठीक है, एवरी मैन है, तो मतलब एक ही बार में सारे व्यक्ति को ये इकट्ठा कर लेता है, सारे व्यक्ति के बारे में बात कर लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव आपको नेम से ही क्लियर है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसमें, व्हाट, व्हिच, हुज, टू आस्क क्वेश्चन के लिए हुज बुक इज़ दिस, व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ ही, तो इस टाइप से जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव के जो कंपेरिजन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी चीज़ एज इट इज़ ही होती है, कॉम्परेटिव में हम कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव सबसे सुपीरियर होता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे स्वीट, कॉम्परेटिव में स्वीट है, सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट। जैसे कह दें दिस मैंगो, हम एक मैंगो को लेते हैं हाथ में, उसको बोलते हैं दिस मैंगो इज़ स्वीट, यह मैंगो मीठा है। ठीक है, फिर हम एक हाथ में 2 मैंगोज़ को लेते हैं, ठीक है, और एक हाथ में 5 को लेते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कंपेयर करेंगे, जब हम 2 आम के 5 आम से कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये जो 2 आम है ये इन 3 आम से ज़्यादा मीठे हैं। हमने ये 2 आम लिया, हमने कहा कि जो ये 2 आम हैं वह इस आम से ज़्यादा मीठे हैं, कंपेयर कर दिया कि दोनों आम ज़्यादा मीठे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लेवर है, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, तो हम एक की बात करते हैं। जब हम किसी और चीज़ के बारे में, अधिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे आपको 2 व्यक्ति को कंपेयर करने से, आपको महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को कंपेयर करना है, तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेटर लीडर देन लाल बहादुर शास्त्री। तो किसी का कंपेयर, यहाँ पे 2 व्यक्ति का कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव में क्या होता है कि किसी एक को ही सब हम सुपीरियर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, किसी एक व्यक्ति को बारे, मतलब मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और आपने किसी एक व्यक्ति को हाईलाइट किया, या एक लड़के या एक लड़की को हाईलाइट किया कि यह क्लास में सबसे क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक लड़की है या लड़का है। ठीक है, तो इस तरह से होता है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि टॉल है, अब टॉल क्या है, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को बताएंगे कि ही इज़ टॉल, वह लंबा है। जब कंपेयर करने लगेंगे तो ही इज़ टॉलर देन, तो याद रखिएगा जब भी हम कंपेयर करने लगते हैं तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन भी लगता है। जैसे कि ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ बोल्डर देन मी, ही इज़ स्मॉलर देन मी, ही इज़ काइंडर देन मी। तो इस तरह से हम कंपेयर करने लगते हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री के जो ये वर्ड यूज़ होता है इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव के लिए सुपरलेटिव में एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो मतलब सारी क्वालिटी सबसे लंबा है, हमने उसको सुपीरियर बताया। ठीक, ऐसे फाइन, फाइनल, फाइनेस्ट, नॉबल, नॉबलर, नॉबलेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैप्पी में क्या होता है, वाई हट के IER लग जाएगा, वेल्दी में भी, हैवी में, हैवियर में। ठीक है, जब आर से ख़त्म होता है तो आर को, अरे जब वाई से एंड होता है कोई भी वर्ड, तो पॉजिटिव डिग्री जब वाई से एंड होती है तो वाई को हटा के IER लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब हम उसको एज इट इज़, जैसे एक्टिव है, एक्टिव और एक्टिवेस्ट नहीं कर सकते। एक्टिव है तो मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रॉपर है वैसे ऑनेस्ट है, डिफ़िकल्ट है। ठीक, और जैसे देखिए कुछ जो होते हैं जो इरेगुलर वे में चलते हैं, मतलब कोई उनका आपको दिखेगा, जैसे कि गुड है तो बेटर एंड बेस्ट, गुड से गुडर, गुडेस्ट नहीं बनेगा, बेटर एंड बेस्ट होगा। लिटिल से लेस और लिस्ट हो जाएगा। फार से फादर एंड फादरेस्ट हो जाएगा। बैड का वर्स एंड वर्स्ट हो जाएगा। मतलब ये इरेगुलर वे होता है, कोई इनका कंपेयर नहीं होता है आपस में। ठीक है, जैसे कि क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, तो एक वर्ड आपको मिल रहा है ना, लेकिन इसमें देखिए सब में अलग अलग हो जाता है। मच, मोर, मोस्ट। बेड से देखिए वर्स्ट, वर्स्ट। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए ये होता है कॉम्पिटिटिव जो डिग्री है, ये यहाँ पे आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया। बाकी इसका एक्सरसाइज मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। ओके।